हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग देखने वाले हैं कुछ फैक्ट्स रिलेटेड टू टेस्टिस। ये नीट और बोर्ड का कॉन्सेप्ट है, तो हो सके तो वीडियो को सेव कर लीजिए। तो जो टेस्टिस है ना, इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, वो एब्डोमेन जो कैविटी है ना, या एब्डोमिनल कैविटी जो है उसके बाहर मौजूद होता है। जैसे मान लीजिए ये एब्डोमेन है, अब एब्डोमेन की वो बाहर मौजूद होगा एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में या एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको हम क्या बोल रहे होंगे, स्क्रोटम। यस और नो, इसी स्क्रोटम के अंदर ओवल शेप टेस्टिस जो है वो मौजूद होगा। रीज़न क्या है इसके लिए कि जो स्पर्म है, दैट इज़ द मेल गैमीट, उसको बनने के लिए जो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है वो हमारे बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस यानी 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए होता है। इसीलिए जो टेस्टिस है वो एब्डोमेन में ना होकर कहाँ प्रेजेंट होगा, स्क्रोटम में प्रेजेंट होगा, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल प्रेजेंट होता है। एक्चुअली होता क्या है कि ड्यूरिंग 7th मंथ ऑफ जेस्टेशन पीरियड, जब कोई मेल चाइल्ड अपने मदर की यूट्रस में पल रहा होता है और 7वें महीने में होता है, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के इन्फ्लुएंस में उसका जो टेस्टिस है वो इस कैनाल के थ्रू, जिसका नाम है इंग्विनल कैनाल, उसके थ्रू सरक के नीचे आ जाता है। किसके अंदर आ जाएगा? स्क्रोटम के अंदर। इट विल डिसेंड डाउन इनटू द स्क्रोटम। यस और नो। लेकिन क्या होता है कि कुछ ऐसे भी मैमल्स हैं जिसमें जो टेस्टिस है वो इंट्रा एब्डोमिनल होता है, उनमें स्क्रोटम होता ही नहीं है। अंडरस्टूड और नॉट? तो उनमें जो टेस्टिस है वो एब्डोमेन के अंदर ही मौजूद होगा, विद इन द एब्डोमेन ही मौजूद होगा। ऐसे कौन से मैमल्स होंगे? तो कुछ अंडे देने वाले मैमल्स होंगे, ओविपेरस मैमल्स, जैसे प्लैटिपस, इकिडना। उसके अलावा वेल्स हो जाएगा, है ना, डॉल्फिन्स हो सकते हैं, उसके अलावा सील्स हो सकते हैं, एलिफेंट्स हो सकते हैं, और भी कई सारे जानवर हैं, है ना, मैनिटी और एट्सेट्रा। तो ये सब जो मैमल्स होंगे, इनमें जो टेस्टिस होगा वो कहाँ होगा? इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस। अब एक और भी एग्जांपल आता है कि कुछ सीजनल ब्रीडर्स, जैसे कि बैट, जो कि किसी स्पेसिफिक सीजन में ही ब्रीड करते हैं, उसमें क्या होता है कि जो टेस्टिस है वो स्क्रोटम में सिर्फ और सिर्फ उनके ब्रीडिंग सीजन में ही आएगा, है ना, ताकि स्पर्म का जो प्रोडक्शन है वो फैसिलिटेट हो सके, स्पर्म जो है वो प्रोड्यूस हो सके। लेकिन जब उनका नॉन ब्रीडिंग सीजन होगा, जब उनको रिप्रोडक्शन नहीं करना होगा, तो जो जो उनका टेस्टिस है, इट विल अगेन रिट्रैक्ट बैक इनटू द एब्डोमेन। ये बातें आई थिंक आपको समझ में आई होगी। अब कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है कि विच सेल इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल डिफरेंशिएट टू फॉर्म स्पर्म एंड व्हाट इज इट्स प्लॉइडी एंड क्रोमोसोम नंबर। तो आप इसको कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो इसको लाइक करिए, कमेंट करें, शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और मैंने रिप्रोडक्शन के ऊपर वीडियोस डाले हैं अब मेरे यूट्यूब चैनल पे।